वहीं दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कुछ देर में शुरू होगी। आपको बता दें कि इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा भी इसमें मौजूदगी में बैठक में उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत कई राज्यों की बाकी बची हुई सीटों पर खास चर्चा होगी। बीजेपी ने झारखंड की 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन धनबाद और चतरा सीट पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। उम्मीद की जा रही है कि बैठक के बाद शायद चतरा और धनबाद सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। तो थोड़ा इंतजार, कहा जा रहा है कि बस कुछ ही देर में बैठक जो है शुरू होने वाली है। तमाम नेता जो है वो पहुंच रहे हैं। धनबाद और चतरा सीट पर घोषणा आज शायद संभव हो। और इसी में ज्यादा बातचीत के लिए दिल्ली से हमारी सहयोगी भावना ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना का रुख कर लेते हैं। भावना, कहा जा रहा था कि दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर खास उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। सबसे पहले बैठक से क्या जानकारी, क्या अपडेट है, वो पहले दर्शकों को बताएं। अभी आपको जानकारी दे दूं कि मैं बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में मौजूद हूं। ये केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक है जो कि थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जो कि अभी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के खेमे की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद है। और इसी के साथ जो है बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। यानी कि आप कुल मिला के समझिए, जो बची हुई सीटें हैं, जिन राज्यों को लेकर अभी मंथन होना बाकी है, जिन पर आज फाइनली एक मंथन होगा, जिनके नामों पर मोहर लगेगी, उन तमाम राज्यों की सभी सीटों के उम्मीदवारों को लेकर आज ये बैठक होने जा रही है, जिसमें आप झारखंड की भी चर्चा कर सकते हैं, महाराष्ट्र का भी जिक्र कर सकते हैं, उड़ीसा की भी बात होगी, इसी के साथ पंजाब की भी चर्चा होगी, बंगाल की भी चर्चा होगी, उत्तर प्रदेश की भी इसमें चर्चा होगी। यानी कि बचे हुए राज्यों को लेकर यह अभी जो है अब मंथन होगा 2024 का, क्योंकि शंखनाद हो गया है। विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। ऐसे में लगातार जो है वो ग्राउंड दर ग्राउंड जो है वो जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और इसी बीच केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी जारी है। वहीं इलेक्शन ने चुनाव आयोग ने जो है अपनी तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी की 2 बैठकें अभी तक हो चुकी है, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी हो चुकी है, बचे हुए नामों की घोषणा अभी बाकी है। पहली सीट की अगर आप बात करेंगे तो लगभग 192 नामों को लाया गया, दूसरी सीट में 72 नाम थे। और वहीं अगर तीसरी आप बात करेंगे लिस्ट की तो लगभग 9 नामों की घोषणा होती है, चौथी लिस्ट में 15 नामों की घोषणा होती है। पहली लिस्ट में लगभग 34 केंद्रीय मंत्री को चुनावी मैदान में उतारा जाता है। कुछ राज्यसभा के उम्मीदवारों पर भी, यानी कि आप ये कह सकते हैं सांसदों को भी लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाता है, उन पर दांव लगाया जा रहा है। यानी कि देखा यह जाएगा कि आखिर राज्यसभा से अगर उनको लोकसभा में लाते हैं, और अगर हम पैट की बात करें, ग्राउंड की बात करें, जिस तरीके से बीजेपी कहती है कि बूथ, जिला, मंडल, नुक्कड़, कस्बा, गांव, पन्ना इत्यादि पे काम करना, ये मजबूती उनकी कितनी नजर आती है। क्योंकि ये जो रण है ये 400 पार का रण है, और 400 पार के रण को जो है भेदना बहुत जरूरी है। ऐसे में बीजेपी की जो तैयारी है वो लगभग अभी पूरी जो है नजर आ रही है। बहरहाल अब तीसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इस बैठक के बाद लगभग कई नामों पर जो है मंथन होगा, मंथन के बाद मोहर लगेगी और वो जो सूची है वो जारी होगी। लगभग ये 5वीं सूची होगी जो जारी होगी, क्योंकि 4 सूचियां अभी जारी हो चुकी है। पहली सूची में अभी हमने दर्शकों को बताया कि 192 नाम थे, दूसरी सूची में जो है 72, तीसरी सूची में 9, चौथी सूची में जो है 15 नाम। पहली सूची में 34 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री को चुनावी मैदान में उतारा गया, दूसरी सूची में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर दांव खेला गया, तीसरी सूची में गवर्नर को भी चुनावी मैदान में जो है पूर्व गवर्नर को भी चुनावी मैदान में उतारा गया, और चौथी सूची की आप बात करेंगे तो उसमें पुडुचेरी, तमिलनाडु जो है लगभग उम्मीदवार उसमें सामने निकल कर आए। यानी कि अगर आप जल जंगल जमीन की बात करें, झारखंड की बात करें, तो 2 सीटें ऐसी है जिस पर अभी भी मंथन चल रहा है, जिन नामों की घोषणा होना अभी बाकी है। क्योंकि झारखंड के लिहाज से लगभग 11 नामों की घोषणा हो चुकी है, 11 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, 11 सीटों पर जो है मंथन हो चुका है। जारी हो सकती है झारखंड की लिस्ट, 2 सीट जो है जो खाली है, बैठक के बाद कहा जा सकता है कि इन 2 सीटों पे जो उम्मीदवार है उनके नाम की घोषणा हो जाएगी। इस हवाले से क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बीजेपी
देखिए, जब भी बैठक होती है, पहली बैठक हुई लगभग 24 घंटे के बाद पहली लिस्ट आई, दूसरी बैठक के बाद लगभग 48 घंटे के बाद लिस्ट आई, यानी कि दर्शकों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। होली से पहले या होली के बाद ये सूची जारी होगी, जो कि 5वीं सूची होगी, जिसमें आप उम्मीद कर सकते हैं जल जंगल जमीन का क्षेत्र यानी कि झारखंड के भी 2 नाम, जिसमें कि धनबाद और चतरा सीट आती है, उनके भी नामों की जो है घोषणा हो सकती है, क्योंकि हम लगातार सुबह से कवरेज दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि 2 नाम जो सबसे आगे चल रहे हैं, योगेंद्र प्रताप सिंह है और परिणीता सिंह है, जिनका नाम सबसे आगे चल रहा है इस सीट को लेकर, इन सीटों के उम्मीदवारी को लेकर। तो ऐसे में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बैठक के बाद कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। लेकिन वहीं अगर आप विपक्ष की बात करें तो ऐसे में इंडिया गठबंधन ने अभी तक झारखंड के लिहाज से अपनी सूची को जारी नहीं किया है। लगातार कोर ग्रुप की जो बैठक है वो चल रही है, लेकिन अब जो फाइनल अब बैठक होनी बाकी है वो दिवाली के बाद होगी। इसके बाद झारखंड के जो विपक्ष के चेहरे हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि जो सेंधमारी कर सकते हैं बीजेपी के गढ़ में, उनको उतारा जा सकता है। लेकिन अब ये जो तमाम चीजें हैं ये जनता के ऊपर भी निर्भर करती है कि जनता को क्या भाता है और किसको लोकतंत्र के महापर्व में वो चुनती है, क्योंकि अब 24 करण है और सवाल यही उठता है कि किसको मिलती है सत्ता और किसका कटता है पत्ता और किसके सर सजेगा साज। तो ये तमाम सवाल है जो कि जनता के जहन में भी है, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है और लोकतंत्र का महापर्व है, मतदान का अधिकार उनके पास है। तो ऐसे में वो तय करेंगे कि पिछले 5 साल का काम उनको कितना भाता है। जी भावना, ने देखा इससे पहले जब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए 4 नए चेहरे पर यहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दांव खेलता हुआ नजर आ रहा था। अगर हम बात करें चतरा और यहां धनबाद के जो पुराने चेहरे हैं, चतरा से सुनील सिंह और यहां धनबाद से पशुपति नाथ जी, क्या उनपे ही दांव खेल सकती है बीजेपी या फिर यहां पर भी कोई नए चेहरे को उतार सकती है? भावना, क्या इस रेस में कौन से नाम आगे आ रहे हैं? देखिए, इस बार जो बीजेपी की रणनीति है उसमें एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि युवाओं को और महिलाओं को इस बार मौका देना है। राज्यसभा से भी जो सांसद हैं उन्हें भी लोकसभा की उम्मीदवारी का मौका देना है। और आप इसको ये देखिए कि जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लिस्ट आती है उसमें ये तमाम चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या पुराने चेहरों को भी रिपीट किया जा सकता है? तो जो खबरें जो शुरू से चलती हुई नजर आ रही थी कि 60% रिपीटेशन होगा, 40% कट जाएगा, यानी कि 60% जो है पुराने चेहरे हो सकते हैं, 40% जो है नए चेहरे कटेंगे और नए चेहरों को मौका मिलेगा। तो ये चीजें झारखंड की इन 11 सीटों पे देख चुके हैं, चाहे वो हजारीबाग की बात हम करें या लोहरदग्गा की बात करें। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इन 2 सीटों पर जो कि झारखंड के भी रह गई है उन पे वापस से रिपीटेशन होगा, पुराने ही नेताओं को जो है दोबारा से चुनावी मैदान में उतरने का मौका मिलेगा और लड़ने का मौका मिलेगा? तो आप ये थोड़ा सा समझिए इस बात को लेकर कि अगर आप सुनील सिंह की बात करते हैं, चतरा का किस्सा आप छेड़ते हैं, तो राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है, जब वो जाते हैं चतरा में तो वहां पर देखा जाता है कि जो खेमा है वो कहीं ना कहीं सुनील सिंह का विरोध करता हुआ भी नजर आता है। वहीं अगर आप बात करेंगे पीएन सिंह की जो कि धनबाद से है, वो भी कई बार के जो है रिपीटेड तौर पर सांसद रह चुके हैं। लेकिन क्या अब उनको रिपीट किया जाएगा? क्या बार बार रिपीटेड जो सांसद है उनको दोबारा से मौका मिलेगा? ये तमाम चीजें आला कमान तय करेगा। लेकिन जो ग्राउंड की हकीकत है वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी कुछ नए चेहरों पर दांव खेला जा सकता है, यानी कि अभी भी सस्पेंस बरकरार है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आज की बैठक के बाद काफी सारी तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर निकल कर आ सकती है। लेकिन अब एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि बीजेपी जिन सीटों पर हारी थी, यानी कि वो लगभग 164 सीटें, जिस पर लगातार ये बताया जा रहा था कि क्लस्टर्स की बैठकें हो रही है, पन्ना प्रमुख तक नियुक्त कर दिए गए हैं, बूथ लेवल पे काम हो रहा है, मंडल्स पे भी जो है नियुक्ति की जा रही है और इन हारी हुई सीटों पर एक बड़ा मंथन पिछले 5 साल में हुआ। तो क्या इन हारी हुई सीटों पर भी मंथन अगर हुआ और जो पॉजिटिव परिणाम की उम्मीद बीजेपी कर रही है, जो 400 पार का नारा दे रही है, तो क्या वो चीजें नजर आती है? वो भी जनता के ऊपर निर्भर करेगा। और फिलहाल अभी यही है कि 2 सीटें की, क्योंकि आप बार बार चर्चा कर रहे हैं झारखंड की, और हम बता दें अभी दर्शकों को कि अभी जब लिस्ट आएगी, लगभग आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2 दिन का इंतजार कर सकते हैं कि उसके बाद जब लिस्ट आएगी तो माना जा सकता है कि आप भी नजर बनाए रखिएगा भावना, क्योंकि मीटिंग बस शुरू होने वाली है। तमाम आला नेता जो है उनके पहुंचने का भी सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। 2 सीटों पर अभी पेच फंसा हुआ है और जैसे ही कोई जानकारी आती है भावना आपका रुख करते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।